हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग हम लोग कहते किसे हैं और वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं स्क्रीन पे। व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन? वेब डिज़ाइन हैज़ मैनी डिफरेंट स्किल्स एंड डिसिप्लिन्स। तो जैसा कि जानते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग जब भी करते हैं बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है एंड कुछ डिसिप्लिन्स भी होते हैं जिसके रिगार्डिंग वो देखकर उसके डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया जाता है। स्किल्स के यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जिस तरह हम कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, जब कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ भी स्किल्स लगती है, कुछ स्किल्स लगती है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स कह रहे हैं। ठीक है। लेआउट एंड प्रोटोटाइप होता क्या है? सबसे पहले तो लेआउट पे आते हैं। लेआउट होता क्या है? लेआउट जो होता है वो हेडर टू फुटर, वेबसाइट का जो डिजाइनिंग होती है वो सबसे टॉप पे से लेकर नीचे बॉटम तक, तो सबसे टॉप में जो होता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं और मिडिल सेक्शन को मिडिल सेक्शन एंड नीचे वाले जो होता है उसको हम लोग फुटर कहते हैं। ठीक है। तो लेआउट के मीन्स ये होता है कि प्रॉपर जिस तरह से दिखना चाहिए, जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ। लेआउट का मतलब ये होता है कि एक तरह से जिस तरह ये चला आ रहा है, लेफ्ट साइड जितना भी ये मार्जिन छोड़ रहा है, छुटा हुआ है, ये इस तरह से होना चाहिए। अगर कहीं भी जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम लग रहा मुझे कि यहाँ पे गैप कम है, तो इस वजह से लेआउट एक फॉलो करना पड़ता है कि एक लेआउट में होना चाहिए। ऊपर जितना छुटा हुआ है एकदम सेम होना चाहिए, नीचे भी उतना ही होना चाहिए, इस तरह। ये तो मैं बस पावर पॉइंट पे बनाया हूँ, इस वजह से लेआउट में प्रॉब्लम है इसमें। बट ये मेनली फोकस यही होता है, लेआउट यही होता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रोटोटाइप्स क्या होता है। प्रोटोटाइप्स ये होता है जैसे कि जब हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने इसके डिजाइन किया, ये लिखा हुआ है व्हाट इज वेब डिजाइन। तो व्हाट इज वेब डिजाइन जो लिखा हुआ ये कौन सा फॉन्ट में है और किस टाइप का फॉन्ट हमें यूज करना है। फॉन्ट्स में बहुत सारे आते हैं प्रोटोटाइप्स, है ना। बहुत सारे होते हैं। जैसे आप लोग जब वेबसाइट को बनाने के यूज़ करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फ़ॉन्ट बहुत टाइप के होते हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स में आप जब टाइप करेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स, बहुत सारा फ़ॉन्ट्स मिलेगा उसमें। बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स वेट मिलते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, ये सब चीज़ मिलते हैं। तो आप वहाँ जब स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइन करने के लिए, तो उसमें आपको दिखेगा। ओके। तो चलते हैं अब अगला पॉइंट पे, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, है ना। तो हम लोग को ये देखना है कि मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट होता क्या है। वेबसाइट अगर बाय द वे अगर हम मुझे कोई कोई भी क्लाइंट है या कोई किसी कस्टमर ने मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए दिया है, मैंने उसे वेबसाइट डिज़ाइन तो करके दे दिया है, बट वो अब कोई चेंजेस चाहता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है। तो ऐसा वेबसाइट को डिज़ाइन करना है कि जब भी हम अगर कुछ इसमें चेंजेस करना पड़े, बाय द 5 सेक्शन है अगर उसमें, हेडर फुटर, जैसे कि ये सेक्शन है जिससे हम देख रहे हैं, ये सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, मिडिल सेक्शन हो गया, फिर ये बीच का सेक्शन हो गया और ये फुटर सेक्शन हो गया। तो अगर बाद में उसने कहा कि मुझे सिर्फ यही सेक्शन को चेंज करना है, तो ऐसा डिज़ाइन करना है कि सिर्फ हम ये सेक्शन को ही चेंज कर पाएँ। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन को चेंज करने जाए तो मुझे सारा वेबसाइट को चेंज करना पड़े। ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ध्यान में रख के कोड करना पड़ता है। जो भी आप डिज़ाइन करेंगे उसे अच्छे से करना है, मेंटेनेंस रखना है उसको, वेबसाइट को, कोड को अच्छे से। द डिफरेंट एरिया ऑफ वेब डिज़ाइन इंक्लूड वेब ग्राफिक्स डिज़ाइन, है ना। लोग जिस तरह की अभी बातें होती है कि आप बहुत सारे एरिया में आप देखो कि वेब डिज़ाइन को अब तो लोग वेब ग्राफिक डिज़ाइन भी कहते हैं, है ना। जैसे कि आप कोई भी बैनर को डिज़ाइन करते हो तो उसे हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। फ़ोटो एडिटिंग हो गया
बहुत सारे बैनर बनते हैं इस तरह के। द डिफरेंस एरिया ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो बहुत सारे एरिया में लोग वेब डिज़ाइनिंग को इंक्लूड कर दिया वेब ग्राफिक्स में, तो ये सब चीज़ को भी यहाँ पे देता है, ठीक है। अब बात आती है कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कहते किसे हैं। तो यूज़र इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म होता है यूआई। लोग वही बोलते हैं यूआई डिजाइनर, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। एंड यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, यूएक्स को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म हो गया उसका यूएक्स, एंड उसका फुल फॉर्म जो होता है यूज़र एक्सपीरियंस। ओके, तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोग को बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी आप डिजाइनिंग का या वेब डिज़ाइन या यूआई डेवलपर का अगर आप देने जाते हैं इंटरव्यू, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, कि व्हाट इज़ यूआई, व्हाट इज़ यूएक्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूआई हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यूज़र इंटरफेस वो होता है, जैसे कि जब हम कोई वेबसाइट को अगर देखते हैं तो जो मुझे इंटरफेस में दिखता है फर्स्ट में, जैसे कोई हेडर हो गया, कोई लाइनिंग जो स्क्रॉल करके जा रहा है, या कोई बैनर लगा वो स्लाइड कर रहा है, उसको हम लोग यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। सबसे पहले यूज़र को जो दिखता है वेबसाइट खोलने के बाद, उसको हम लोग यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। एंड अब चलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस पे, ठीक है, यूएक्स पे। यूज़र एक्सपीरियंस होता क्या है। यूज़र एक्सपीरियंस इट मीन्स कि आप कोई यूज़र हैं, आपने कोई वेबसाइट को डिज़ाइन किया है और कोई अदर कोई बंदा है वो जाकर उसे यूज़ करना चाहता है। तो एज अ यूज़र आपको वहाँ पे बैठ के और उसको पहले लॉगिन करना होगा, और सारे वेबसाइट को आपको चेक करना है कि किस तरह से ये वर्क फ्लो काम कर रहा है, ये अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो हम फंक्शनिंग किए हैं जिस तरह के, इसमें बाय द वे हम अगर यहाँ पे देखें तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म्स डाले हों जिसमें लोग साइन अप करते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे साइन अप करेंगे। उसका देखेंगे कि स्क्रॉलिंग में जिस तरह क्लिक कर रहे हैं, अगर बाय द वे कोई स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पे, तो स्लाइडर में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर स्लाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, अब रिस्पॉन्सिव की बात आती है ना, जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो रिस्पॉन्सिव होता है। तो रिस्पॉन्सिव इस तरह होता है कि जैसे कि अगर हम इसमें जाएं अगर, तो इससे बाद में एक मान लीजिए कि मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दिया है, तो अब वेबसाइट डिज़ाइन तो हो गया है, बट ये क्या ये मोबाइल में खोलने पे एज इट इज़ सारा कुछ फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ही अब सारा कुछ में होता है। तो जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। टैब व्यू और मोबाइल व्यू दोनों को हम लोग को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ता है, एसईओ को। एसईओ बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी के स्टैंडर्ड में अभी काम किया जाता है, ठीक है। एसईओ को क्या कहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ को हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर देते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है और उसे जब सर्वर पर रखा जाता है और गूगल पे जब सर्च किया जाता है कीवर्ड, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कोई आपने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है और वो नेट पे अपना डाल दिया है कि google.com या कुछ भी आपका, बाय द वे मेरा ही नाम ले लेते हैं। अब कुछ सिंपल सा, बाय द वे सिंपल ही रख लेते हैं, ठीक है। simple.com बाय द वे मैंने नाम रख लिया। अब simple.com को खोलना है तो उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो वेबसाइट है, अब गूगल में सर्च करना है कि बेस्ट सॉफ्टवेयर इन कोलकाता, बेस्ट सॉफ्टवेयर इन ये, अगर किसी भी सिटी में आप हों और बेस्ट सॉफ्टवेयर करके उसे सर्च मारा गूगल पे, तो आपका ही वेबसाइट खुलना चाहिए। उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ होता है। इसमें कीवर्ड्स डाले जाते हैं जो बेसिकली कीवर्ड्स के ही जो गूगल जो क्रॉलिंग होती है उस पर वो काम करती है कि आपका वेबसाइट सबसे फर्स्ट में कैसे आए, ठीक है। तो इतना तक हो गया। अब हम चलते हैं दो पार्ट्स में, जो कि है HTML और CSS। हमारा वेब डिज़ाइनिंग जो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है HTML, ठीक है। अगर HTML हम जानेंगे
तभी हम HTML और CSS दोनों को समझिए पैरेलल लेके ही चलना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले। तो जैसे कि ये बाय द वे, अगर ये समझिए ये HTML है, अगर HTML है सिर्फ हम कोड चलें और सिर्फ HTML लिखे तो इस तरह होता है HTML का स्ट्रक्चर वेबसाइट का। ये हेडर हो गया, ये मिडिल सेक्शन हो गया, ये फुटर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोडिंग तो हो गई HTML में, बट ये दिखने में कैसा है, आप इसको कलर अच्छे से नहीं कर सकते हो, ना ही तो कुछ और कर सकते हो। इसीलिए इसे CSS के साथ में किया जाता है, ताकि आप एक अच्छा सा दिख सकें, है ना। कुछ भी आप डिज़ाइन किए हैं, कोई भी फॉन्ट लिखे हैं यहाँ पे, कोई भी प्रोटोटाइप्स दिए हैं, या कोई भी स्लाइड हो रहा है, कोई भी चीज़ है यहाँ पर, तो कलर वाइज कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ही मैच करना पड़ता है। तो कलर को फिल करने के लिए हमें CSS का यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ अगर HTML से हम अगर डिज़ाइन करते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है, बिल्कुल ही सिंपल और सिर्फ स्ट्रक्चर ही डिज़ाइन होता है HTML से, और HTML को साथ में CSS लेना पड़ता है, तभी जाके एक सुंदर सा वेबसाइट डिज़ाइन होता है। ओके, डिज़ाइन कोटेशन है एक जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है। देयर आर 3 रिस्पॉन्सेज टू अ पीस ऑफ डिज़ाइन। कोई भी आप अगर डिज़ाइन करते हैं किसी भी चीज़ को, आप बैनर ले लीजिए, आप रोड में अगर बाज़ार में जाते हो या सड़क पे चलते हो, तो आप एक पोस्टर देखते होंगे, बैनर देखते होंगे, बहुत सारा डिज़ाइन, है ना। तो कोई आपको अच्छा लगता है, कोई आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही रीजंस है कि देयर आर 3 रिस्पॉन्सेज टू अ पीस ऑफ डिज़ाइन। एक डिज़ाइन का 3 रिस्पॉन्सेज हो सकता है। जैसे कोई पूछे कैसा लग रहा है कोई डिज़ाइन, तो कोई नॉर्मली बोलता है कि यस ठीक है, अच्छा लग रहा है। कोई बोलता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बोलता है वाव। तो जो वाव यहाँ पे निकला, ये एम होना चाहिए हर डिजाइनर का। और ये कहा है कि ने मिल्टन ग्लेशियर ने, है ना। मिल